छोटी काशी में बरसेगा श्री कृष्ण प्रेम रस। दधिवास क्लब की ओर से 8 जनवरी को महाराणा प्रताप सभागार में होगा आयोजन। भक्त करेंगे श्री कृष्ण के प्रेम रस का पान। पोस्टर का हुआ विमोचन। भारत की सनातन संस्कृति को मजबूत करने और जनमानस में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रसार करने के उद्देश्य से दधिवास क्लब की ओर से 8 जनवरी 2025 को छोटी काशी जयपुर में श्री कृष्ण प्रेम रस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विद्याश्रम स्कूल के महाराणा प्रताप सभागार में होने जा रहे समारोह में श्री कृष्ण के जीवन दर्शन पर आधारित आध्यात्मिकता और गीत संगीत से परिपूर्ण रोचक प्रस्तुतियां होंगी। बुधवार को इंद्रलोक ऑडिटोरियम में हुए एक कार्यक्रम में दधिवास क्लब की फाउंडर कीर्ति शर्मा, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग राजस्थान सरकार के अतिरिक्त आयुक्त RAS पंकज ओझा, आचार्य अनुपम जाली, ज्योतिषविद हिमानी जाली, डायबिटीज विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील दंड, सेलिब्रिटी एंकर अंकित खंडेलवाल, समाज सेवी गोपाल शर्मा और विवेक गुप्ता ने श्री कृष्ण प्रेम रस का समारोह का पोस्टर का विमोचन किया। कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण की सजीव झांकी भी प्रस्तुत की। इस अवसर पर दधिवास क्लब की प्रेसिडेंट सोनिया मल्होत्रा, कोषाध्यक्ष पूजा परिहार, नेहा जैन, रीना जैन, शक्ति, शिल्पा चिताली, अनीता शर्मा, सुमन, अर्चना आदि सदस्य मौजूद थे। दधिवास क्लब की फाउंडर कीर्ति शर्मा ने बताया कि श्री कृष्ण प्रेम रस समारोह के अंतर्गत श्री कृष्ण के जीवन दर्शन पर आधारित 18 अध्यायों को कड़ी दर कड़ी प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका पहला प्रसंग 8 जनवरी 2025 को महाराणा प्रताप सभागार में मंचित होगा। इस दौरान सर्वप्रथम श्री कृष्ण कथा के पाठ होंगे और उसके बाद वृंदावन व जयपुर के लोक कलाकारों द्वारा श्री कृष्ण जी की लीलाओं और महारस का मनभावन प्रस्तुति होगी। कार्यक्रम में आमजन गीत, संगीत और नृत्य की मुद्राओं के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रस का पान करेंगे। समारोह के सफल संचालन के लिए समिति का गठन किया, जिसमें जयंत कुमार शर्मा, आचार्य अनुपम जाली, हिमानी जाली, गोपाल शर्मा, विवेक गुप्ता आदि शामिल रहे। फुल एपिसोड बनाकर शहर के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। हम जानते हैं, पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से ये कार्यक्रम सबको बहुत पसंद आने वाला है और बहुत अच्छे से सफल होने वाला है। लेकिन पुरानी कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं झोंक सकता। तो वैसी सी स्थिति थी। हम तीनों के सामने एक दुविधा आ गई कि कैसे इसको एक संचालन समिति इसकी कैसे बनाई जाए और इसको एक सफल कार्यक्रम कैसे बनाया जाए। तो मीटिंग्स में ये इन्वॉल्वमेंट रहे। कई बार ना बहुत छोटी छोटी सी योगदान भी ना किसी चीज को बहुत एनहेंस कर देते हैं, बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी सारी बहनें ये सब काम करने में हमारा साथ देंगी। ठीक है। और वैसे भी आपकी उपस्थिति ने, आपके सहयोग की जो आपकी उपस्थिति थी, उस पर प्रमाण तो वैसे ही दे दिया, राइट। कीर्ति जी, मैं चाहूंगी कि कार्यक्रम को थोड़ा सा ब्रीफ करो, जिससे सबको ये समझ आए कि इस कार्यक्रम में हम करने क्या वाले हैं। कीर्ति जी। अनवरत चलेगा, जिसमें श्री कृष्ण के सभी स्वरूपों को नृत्य नाटिकाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा जयपुर के दर्शकों और भक्तों के लिए। और पूरी उम्मीद है कि हमारा ये कार्यक्रम, हमारी ये पहल, जो कि बहुत अनूठी है और बहुत अनोखी है, जो आज तक कहीं भी नहीं हुई। श्री कृष्ण के इस तरह से प्लेस बहुत हुए हैं, लेकिन उनके हर स्वरूप को अलग तरीके से दिखाया जाना और उनको आप सबके सामने प्रदर्शित करना स्पष्ट तरीके से, वो बहुत ज़रूरी था। तो हमारी ये पहल शहरवासियों को पसंद आएगी और जयपुर इस कार्यक्रम को अपना पूरा प्यार और आशीर्वाद जरूर देगा। मदद करा देते हैं। ऐसे योगेश्वर कृष्ण हमको वर्तमान भारत की जो परिस्थितियां हैं, जो हमारी चुनौतियां हैं, सनातन के सामने, हिंदू धर्म के सामने बड़ी भारी विकट चुनौतियां हैं। लगातार धर्म परिवर्तन तो हो ही रहा है, अनेक तरह के जिहाद हो रहे हैं। हमारे कई सारे राज्यों की खबरें हम देख रहे हैं। वर्तमान में कई इस तरह की फिल्में भी बनी है, चाहे वो केरला फाइल्स हो या साबरमती हो या और दूसरी कई फाइल्स है जो हमें डराती है। इस दौर में हमें कृष्ण के उन उपदेशों को लेना होगा जो हमें बताते हैं कि हम क्या थे। कृष्ण ने कभी समझौते नहीं किए। कृष्ण भक्तवत्सल भी है, उतने ही क्रूर भी हैं। क्रूर यूं है कि वो अधर्म की राह में अगर उनका मामा, उनका मौसी का बेटा, भाई और भी कोई खड़े हैं तो उनको मरवाने में भी एक क्षण नहीं लगाते। कंस भी मामा है, शिशुपाल भी मौसी का बेटा है और भी कई रिश्तेदार हैं, लेकिन उन्होंने एक क्षण भी नहीं लगाया। भक्त वत्सल इतने हैं कि प्रेम की गंगा बहाते हो। दूसरी तरफ विदुरानी अगर
केले छील करके छिलके खिलाती है, वो भी स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन के प्रेम में वो इतने खो जाते हैं कि वो निम्न कार्य भी करना शुरू स्वीकार कर लेते हैं कि रथ चलाने से ज्यादा निम्न कार्य क्या हो सकता है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में वो पत्तले उठाने जैसा काम लेकर के हमें ये संदेश देते हैं, जिनको कि उनके जीवन काल में ये मान लिया गया था कि ये साक्षात परमात्मा है। अगर वो झूठे पत्तले उठाने का काम ले रहे हैं तो हमें उनसे ये संदेश मिलता है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। उनका जीवन अनेकों संदेशों से भरा हुआ है। वो तो यहाँ तक करते हैं कि बिना किसी अपराध के, चाहे उनकी सेना। नमस्कार, मैं कीर्ति शर्मा, दीवास क्लब फाउंडर डायरेक्टर। जय श्री कृष्ण। हम लोग श्री कृष्ण प्रेम रस एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। इसके 18 चैप्टर्स हम लोग लेकर आएंगे। एक प्ले के थ्रू और नृत्य नाटिका के थ्रू हम कृष्ण के बारे में झूमेंगे, मस्ती करेंगे। वह एक प्रोग्राम के अंदर हम आपको कृष्ण की सारी लीलाएं दिखाएंगे। जितना हम कृष्ण के बारे में आपको बता सकते हैं हम प्रोग्राम में आपको बताएंगे। 18 चैप्टर्स के अंदर हम इसको करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा प्रोग्राम में होने जा रहा है वो 8 जनवरी को महाअवतार में। 9 अवतारों में जो भगवान कृष्ण जी का अवतार है उसे पूर्ण अवतार का है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पर भगवान कृष्ण के जीवन में जन्म से लेकर उनका पूरा जीवन पर्यंत हर एक जीवन का हिस्सा कुछ ना कुछ कहता है। हमारा जो प्रोग्राम है श्री कृष्ण प्रेम रस, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए, तो हमारी जो उनके 16 कला संपूर्ण भगवान कृष्ण है, उनके जीवन के हर रस को इस कार्यक्रम के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि जो हमने आज तक कृष्ण जी के जो स्वरूप के बारे में जाना है, उसमें भी कुछ विशेषता जो मतलब सही अर्थों के अंदर हमें जानना चाहिए, वो इस कार्यक्रम के माध्यम से 18 महीनों तक चलेगा। और हर महीने में कृष्ण जी का वो स्वरूप बताया जाएगा जो शायद हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, जो जिसका गूढ़ अर्थ नहीं समझते। उन गूढ़ अर्थों को बहुत ही सरल नृत्य नाटिकाओं और मंचन के द्वारा और प्रवचन के द्वारा के विभिन्न प्रसंगों को वर्तमान संदर्भों के साथ जोड़ करके कि कैसे उनके जीवन से आम जन प्रेरित हो और अपने जीवन को जिए। उनके जीवन के संबंध में उनका जो भक्ति, संगीत, योग, नीति, ओज, भक्तवत्सलता, जितने भी जीवन के उनके शेड्स हैं, उनको लेकर के राष्ट्र रक्षा के लिए, राष्ट्र के गर्व के वो कैसे प्रतीक हैं, उस संबंध में ये सारा नाट्य कार्यक्रम और स्टोरी टेलिंग और सब चीज़ों को मिला करके ले लाया जाएगा, जो निश्चित रूप से श्री कृष्ण को नए रूप में स्थापित करेगा। इसके लिए सारा कार्य करके और आप सबको अपना प्रवचन देंगे और भी बहुत कुछ उन लोगों से हमें सीखने को मिलेगा। और इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट हमारी हिमानी जॉली जी करेंगे। सबसे आने वाला वॉइस कौन? श्री कृष्ण प्रेम रस इस बार है कुछ खास। प्रेम, निष्ठा और समर्पण करेंगे सबके सामने अर्पण 8 जनवरी 2025 को आप सभी के सामने। भगवान श्री कृष्ण ने अध्यात्म के रास्ते से हम सबको संदेश दिया कि हमें स्वास्थ्य को कैसे साधना है, कैसी जीवन शैली अपनानी है और कैसे कर्म, मन और वचन तीनों को एक करके किस तरह से अच्छा और स्वस्थ जीवन जीना है। भगवान कृष्ण की जो लीलाएं वो कुछ ना कुछ जो हमें संदेश देती है, वो स्वास्थ्य को साधने का संदेश देती है। चाहे वो कालीनाग का मर्दन हो, चाहे वो माखन चुराने की भावना हो, या वो फिर रास हो, निधिवन का रास हो, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई संदेश छिपा हुआ है जिसके माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य को कैसे साध सकते हैं और कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।